बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 27 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन यकीनन जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में, इमरान खान साहब के तासुब में चंद सहाफ़ी, एंकर्स, तज्ज़ियाकार और चंद फेक इंटेलेक्चुअल्स इंतहाई बदहवासी का शिकार हैं और ये सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर्स और फेक इंटेलेक्चुअल्स अपोजिशन की 11 सियासी जमातों की तर्जुमानी करते हुए नजर आते हैं। इससे भी नाज़रीन अगर आगे बढ़े तो ये सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंकर्स अपोजिशन के सियासी रहनुमाओं के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर मंतकी बयानात का इंतहाई ढटाई के साथ दिफा करते हुए भी नजर आते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि क्वेटा के जलसे में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से शाह अवैस नूरानी ने आज़ाद बलोचिस्तान का मुतालबा किया। कल यही मौसूफ गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। गरीदा फारूकी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे 2 मिनट 20 सेकंड का एक क्लिप अपलोड किया है, जिसमें गरीदा फारूकी ने एक अवाम को दिखाने के लिए एक वजाहती सवाल पूछा है शाह अवैस नूरानी से। अब 2 मिनट 20 सेकंड के उस क्लिप में शाह अवैस नूरानी अपने उस बयान के हवाले से वजाहत देते हैं, तो उससे पहले गरीदा फारूकी साहिबा जो है वो शाह अवैस नूरानी के बयान की 3 दफा वजाहत देते हुए नजर आती हैं कि इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। दैट मीन्स कि आपने इरादतन जो है ये काम नहीं किया, ये बयान आपने इंटेंशनली नहीं दिया। और उसके बाद उस क्लिप के आखिर में गरीदा फारूकी जो है वो बाकायदा उनके आबाओ अजदाद की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती हैं कि आपके आबाओ अजदाद की तो इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। जाहिर है आप इंटेंशनली ऐसा बयान जो है कब दे सकते हैं, क्यों कर दे सकते हैं, ये तो हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो ये तर्जुमानी है अपोजिशन की सियासी जमातों की। और नाजरीन, इसको समझने के लिए कोई अरस्तु अफलातून होना कोई ज़रूरी नहीं है। नाज़रीन, आप देख लें कि गुज़श्ता दिनों एक खबर आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है शायद क्वेटा के जलसे में शरीक ना हो सकें, तो उस पर गरीदा फारूकी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो गई कि अगर ऐसा होता है। और गरीदा फारूकी ने बाकायदा एक ट्वीट कर दिया कि बिलावल भुट्टो का ये जो फैसला है, ये जो इकदाम है, ये अपोजिशन की तहरीक को बहुत कमज़ोर कर देगा, तो इनको तकलीफ होना शुरू हो गई है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अपोजिशन से ज़्यादा अपोजिशन का किरदार ये सहाफ़ी अदा कर रहे हैं और इस बात की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं जा रही कि अपोजिशन एक जलसे का इनेकाद तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद मुसलसल 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये उस जलसे को जिंदा रखते हैं। उसके हवाले से ट्विटर पे जो है ना कमेंट्स करते हैं, फेसबुक पेजेस पे वीडियोस लगाते हैं और इसके अलावा अपने प्रोग्राम में तबसरे और तज्जिए करते हैं और उसके मुख्तलिफ एंगल्स को मौजूए बहस लाते हैं। तो अपोजिशन से ज़्यादा जो किरदार है अपोजिशन का इस हुकूमत के लिए, वो अमलन जो है ये सहाफ़ी अदा कर रहे हैं और ये भी डेफिनेटली उनके वफादार और हिमायती सहाफ़ी एंकर्स हैं और इसी काम के लिए उनको जो है ना वो तफवीज़ किया गया है। ये बात भी मैं समझता हूँ और इस हवाले से मैं काफ़ी गुजारिशात अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। तो नाजरीन, अमलन सूरत हाल ये है कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से भी अपोजिशन की जो तहरीक है वो कमज़ोर ना होने पाए और मज़ीद तेज़ से तेज़ तर हो जाए ताकि मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जा सकें। चुनांचे आप देख लें कि कभी गरीदा फारूकी शहबाज शरीफ की हिमायत में सामने आती हैं और शहबाज शरीफ के गिर्द तवाफ़ करते हुए अपने ज़ाती मोबाइल से जो है उनकी तस्वीर लेते हुए नज़र आती हैं। तो शहबाज गिल ने एक प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में गरीदा फारूकी को जो है ना उनकी असली हकीकत भी बता दी थी, असली औकात और हैसियत भी बता दी थी कि कैसे आप शहबाज शरीफ के साथ ऑफिशियल विजिट पे जो है सरकारी हेलीकॉप्टर्स में आप विजिट करती रही हैं, सैर सपाटे करती रही हैं। ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। गो के है तो पुराना प्रोग्राम, लेकिन शहबाज गिल ने बहरहाल इनको करारा जवाब दिया था। और नाजरीन, इसके अलावा शाह अवैस नूरानी के बारे में मैं बता दूं कि इनके बारे में जो शाहीन भाई साहब ने तज्जिया किया है, मैं उनसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि शाह अवैस नूरानी जो है ये एक काउंसलर बनने तक की औकात और हैसियत नहीं रखते। और अगर इनकी गाड़ी जो है वो बलूचिस्तान में अगर ख़राब हो जाए तो मैं ये बता दूं कि इनकी गाड़ी को धक्का देने के लिए
4 लोग भी मुहैया नहीं होंगे और बड़े आए ये लोग आज़ाद बलूचिस्तान का मुतालबा करने वाले। नाज़रीन, एक बात आप ज़रूर पेश नज़र रखें कि सियासत में आपको ज़ाहिरन कुछ और बताया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि हम अवामी मफाद के लिए बाहर निकले हैं, अवामी मुश्किलात का अजाला करने के लिए हम बाहर निकले हैं। हमेशा आपके सामने ये नैरेटिव बिल्डअप किया जाएगा, लेकिन दरअसल उनका पसे पर्दा जो है उनके ज़ाती मफादात होंगे। ये एक बहुत बड़ी फिलासफी है जो इन लोगों ने डेफिनेटली हर वो किताब सियासत के हवाले से जो मनफी हथकंडों और मनफी हरबों से जो है वो भरपूर हो, उस किताब का इन लोगों ने मुतालबा किया है। सियासत का नाम इन्होंने धोखाबाजी, फरेब, चालाकी, मकारी और अयारी रख दिया है। खैर, अब जो अवैस नूरानी है वो ये सोच रहे हैं कि इस तरह के बयानात दे के और फजलुर रहमान साहब के साथ जो है अपनी वफादारी साबित करके वो सेनेटर बन जाएंगे। इसलिए ये उनकी हिदायत पे मेनवान अमल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है मौलाना शाह अहमद नूरानी के फर्जंद हैं, तो ये एक किताब है नाजरीन, और लाइन कट गई मौलाना कौसर नियाजी की। ये वजीर इत्तलात थे जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के। इन्होंने एक वाक़या लिखा है कि एक बार मैंने एक चैलेंज दिया कि अगर मौलाना शाह अहमद नूरानी जो कि वालिद हैं शाह अवैस नूरानी के, ठीक है, अगर वो मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद की इमामत में अगर बाजुमात नमाज अदा कर दें तो मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान करता हूं कि हम PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो 9 स्टार्स थे, 9 सितारे थे, उनकी हिमायत में अपने तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो हम दस्तबरदार कर देंगे। यानी कि वो बिला मुकाबला आप जीत सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि मौलाना शाह अहमद नूरानी जो है मुफ्ती महमूद की इक्तिदा में जो है वो नमाज अदा कर लें। तो उसके बाद मौलाना कौसर नियाजी लिखते हैं कि मैंने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो हैं वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए कि आपने किस किस्म का चैलेंज दे दिया है, ठीक है। तो मौलाना कौसर नियाजी कहते हैं कि मुझे मालूम था कि मौलाना शाह अहमद नूरानी की गर्दन पे अगर तलवार भी रख दी जाए तो वो मुफ्ती महमूद की इक्तिदा में नमाज अदा नहीं करेंगे। तो खैर, आगे चल के मौलाना कौसर नियाजी लिखते हैं कि अगले दिन जो है मुफ्ती महमूद साहब ने जो है मौलाना शाह अहमद नूरानी की इमामत में नमाज अदा कर ली और ये प्रिटेंड करने की कोशिश की, ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि देखें हमने आपका चैलेंज कबूल कर लिया है। अब आप देख लें ये किस किस्म के सियासी हरबे इस्तेमाल करते हैं और इबादात को भी अपने सियासी मकासद के लिए, सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मौलाना कौसर नियाजी कहते हैं कि मैंने चैलेंज ये नहीं किया था कि मुफ्ती महमूद शाह अहमद नूरानी के इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे, मैंने चैलेंज ये किया था कि मौलाना शाह अहमद नूरानी मुफ्ती महमूद की इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे। तो खैर वो उन्होंने अदा नहीं की। फिर कहते हैं कि अगले दिन एयरपोर्ट पे, कुछ अरसे बाद एयरपोर्ट पे मौलाना शाह अहमद नूरानी की मुझसे मुलाकात होती है और मुझसे गिला करते हैं कि बरखुरदार आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। यानी आपने बिल्कुल सही रग पे हाथ रखा है कि मैं कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे वज़ीर आज़म भी बना दिया जाए, लेकिन मैं मुफ्ती महमूद की इक्तिदा में कभी भी बाजुमात नमाज अदा न करता। अब आप देख लें कि उनके जो फर्जंद हैं, मौलाना शाह अहमद नूरानी के जो फर्जंद हैं वो आजकल तर्जुमान बन गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब के। तो ये सियासी मफाद होता है, ये ज़ाती मफाद होता है और ये ज़ाती मफाद के लिए जो है ना इस किस्म के ये जोड़ तोड़ करते रहते हैं और अपने उस ज़ाती मफाद को नाजरीन ये कौमी मफाद साबित करने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि इसके लिए वो क्या काम करते हैं। होता उनका ज़ाती मफाद है, इन्होंने खुद सेनेटर बनना है, ठीक है, और उनकी तारीख तो मैंने आपको बता दी कि कैसे वो एक वाक़या जो है मौलाना कौसर नियाजी की किताब से, और इसके अलावा ये दूसरी किताब है राव रशीद साहब की है जो मैंने देखा, इसमें भी इसी वाक़े का जिक्र किया गया और इसी से रिलेटेड और भी काफ़ी वाक़यात का इयादा इस किताब में किया गया है। तो ज़ाती मफाद को कौमी मफाद साबित करना गरीदा फ़ारूकी, हामिद मीर, मंसूर अली ख़ान, जावेद चौधरी, मुजीबुर रहमान शामी, तलत हुसैन, इस किस्म के वफ़ादार हिमायती एंकर्स, साफ़ियों और तज्ज़ियाकारों के सुपुर्द कर दिया जाता है। नाजरीन, ये हक़ाइक़ जो है मैं अपनी कई वीडियोज़ में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि जब भी सियासी तहरीक चलती है और अपोजिशन की सियासी जमातें इत्तेहाद करती हैं तो दैट मीन्स कि उनका ज़ाती मफाद होगा और ये वफ़ादार और सहाफ़ी एंकर्स और तज्ज़ियाकार जो हैं वो उस मामले को जो है ना बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे और आवाम के सामने एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे, आप देख लें कि जब भी इन लोगों पे करप्शन के केसेस बनते हैं, इन सियासतदानों पे, अपोजिशन की सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं पे,
तो यही सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार उठ के कहते हैं कि ये हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। गोया एक खालिसतन कानूनी मामले को ये तज्ज़ियाकार और एंकर्स जो है ये एक सियासी मामला बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसूल ये है कि सियासी मामलात अलग हैं, आप पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, आपने कानूनी और लीगल फ्रंट्स पे उसका जवाब देना है। लेकिन इन तज्ज़ियाकारों का काम ही यही होता है कि वो सियासी मामले को कानूनी बना दे और इस तरह मासूम लोगों को जो है उनको गुमराह करना शुरू कर दे और उनको कंफ्यूज करना शुरू कर दे कि वाकई हमारे ये सियासी रहनुमा तो करप्ट तो नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल नेक है, मासूम है, ठीक है, साफ सुथरे लोग हैं, ये तो हुकूमत सियासी जो है उनसे इंतकाम ले रही है। और इसी काम के लिए इन लोगों को प्रमोट किया जाता है, वज़ीर आज़म ऑफिस बुलाया जाता है, इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है और इनके गिर्द जो है वो जो वज़ीर आज़म हाउस का जो स्टाफ है खनखनाती हुई प्लेटों के साथ इन लोगों का तवाफ कर रहा होता है। इनको लिफाफे मिलते हैं, प्लाट्स मिलते हैं, इनको मराहत मिलती है, इनको जो है ना सरकारी एजाज़ात से नवाजा जाता है। मैं हमेशा नाज़रीन अपनी वीडियोज़ में एक बात करता रहता हूँ और इस हवाले से मैं 2-3 वीडियोज़ भी अपलोड कर चुका हूँ कि माजी के हुक्मरानों का करप्शन तो, फाइनेंशियल करप्शन तो जुर्म है ही, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा जुर्म यह भी है कि इंतहाई सतही नौइयत के तज्ज़ियाकारों, सहाफ़ियों और एंकर्स को उन्होंने अपनी ज़ात के गिर्द जमा किया और उनकी सरकारी सतह पे उनकी तशहीर की, सरकारी एजाज़ात से नवाजा और इसके अलावा पूरे माशरे में एक तासुर ये गया कि शायद ये लोग बहुत बड़े जो है ना इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस या इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के हामिल लोग हैं। तो इस तरह जो जेन्युइन हकीकी दानिश्वर होते हैं वो उस सोसाइटी में जो होते हैं वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं और पसे पर्दा चले जाते हैं। इस किस्म के सतही लोगों की सरकारी सतह पे तशहीर करने से और सरकारी सतह पे एजाज़ात से नवाजने से, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है माजी के हुक्मरानों का कि उन लोगों ने इस कदर सतही लोगों की जो है ना सरकारी सरपरस्ती में, रियासती सरपरस्ती में तशहीर की है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है। हम इनके एक एक लफ्ज़ का ताक़ुब करेंगे इंशाअल्लाह ताला और इनको फरार का मौका भी नहीं देंगे। आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं देता हूँ नाज़रीन कि अपोजिशन की जमातों से ज़्यादा अपोजिशन का किरदार जो है, मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार अमलन अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी कलम के ज़रिए, अपने आवाज़ के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए और अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए ये फ़िक्री बद्दियानत साफ़ी अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।